आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है 24/9/2024 से 23/10/2024 तक। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से जो भी ट्रेड सेलेक्ट करना चाहें वो ट्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम। तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो फादर नेम है वो आपको देना है और आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद है डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को ये काउंट होकर आ जाएगा। कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी में ऑप्शन आता है नॉन क्रीमी लेयर का। अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आपकी फ्रेंड्स कैटेगरी है एससी या एसटी है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। पीएच कैंडिडेट अगर आप है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। 40% एंड अबव आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, आपका रिलीजन ऑप्शन है, आपका आधार कार्ड नंबर आपको देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होता है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप वार्ड है इनमें से किसी के भी तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नन करेंगे। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी देनी है, आपका मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एड्रेस आप देते हैं ये फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका सिटी, टाउन या विलेज आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है उसकी जानकारी आप देंगे। आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर ये सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपका 8वीं की जो डिटेल्स है वो आपको देनी है। तो 8वीं में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 8वीं के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर ये जानकारी है तो आप अपनी 8वीं की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है 10th। अब 10th में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए, कितने में से गेन किए और उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आईटीआई की जानकारी। तो फ्रेंड्स आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर कितना है, आईटीआई का इंस्टीट्यूट का नाम कितना है, आईटीआई का ईयर ऑफ पासिंग कितना है और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको एंटर करना होता है। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो एक पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड वो होना चाहिए। इसके बाद इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और क्लिक टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी जानकारी अभी तक यहाँ पर फिल की है वो आप एक बार चेक कर लें। कोई भी गलती अगर आपको लगती है आप उसे एडिट कर लें, नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपने जो भी जानकारी यहाँ पर आपने फिल की है वो आपको यहाँ पर शो होती है। आपसे कहता है कि आपने जो जानकारी है वो बिल्कुल आपने यहाँ पर चेक कर ली है, वेरीफाई कर ली है, कोई भी गलती नहीं है। आपको फ्रेंड्स अब कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है उसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पोर्टल है या डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है फिल यूनिट प्रेफरेंस का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिट को सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करने के लिए प्रेफरेंस में देना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पर प्रेफरेंस देना जरूरी है। अगर आप मल्टीपल यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें तो आप मल्टीपल प्रेफरेंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल 6 प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप 3rd, 4th, 5th एंड 6th प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। कम से कम एक प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो फोटोग्राफ आपका अपलोड होगा यहाँ पर देखिए 20 से 50 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका अपलोड होगा 10 से 40 केबी में जेपीजी इमेज में। और जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे 100 से 300 केबी के साइज में। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ब्राउज पर क्लिक करना होता है, फाइल को सेलेक्ट करना है, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट्स में आपको देखिए अगर आपने 8वीं की डिटेल्स दी है तो 8वीं की मार्कशीट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक ही है तो आप दोनों में सेम आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो मैंडेटरी है 10th की, तो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। ए सर्टिफिकेट में भी आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10th का आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसी तरह से आपको आपका जो स्टेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है SC, ST, OBC का या EWS का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और जो इमेजेस है वो आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास से रख सकते हैं। अगर आपका देखिए पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है फॉर्म को अप्लाई करने की उसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। बाकी की जानकारी आप ईस्टर्न रेलवे पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।